राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है। ज्ञान गोष्ठ के अंग के माध्यम से शिष्य अपने सतगुरुदेव से सारे प्रश्न कर रहा है कि ये प्रकृति कैसे बनी, पांच तत्व कैसे बने, मनुष्य कैसे बने, देवता कैसे बने, रस कैसे बने। सब कुछ वो ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूछ रहा है। कौन सा तत्व मनुष्य के अंदर किस तरीके से है। सारी सृष्टि का ज्ञान इस पांच तत्व के शरीर के अंदर है, लेकिन किस तरीके से है, ये सारी ज्ञान चर्चा इसमें हो रही है। कल शिष्य ने पूछा था कि ये पांच तत्व कैसे हुए। उस पर सतगुरुदेव ने उसे उत्तर देते हुए कहा था, हे शिष्य, पार ब्रह्म परमात्म देवा, तासु तत्व उपजा बेवा, पीछे शकल मांड विस्तारा, ओम सोम सभे पसारा। सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा से इस पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई और इन पांच तत्वों से ओम और सोम हुए। ओम और सोम का अच्छे से मतलब समझिएगा। ओम आत्मा को कहते हैं और सोम देवता को कहते हैं। यानी ओम से आत्म चेतन, सोम से यानी ब्रह्म चेतन यानी देवता हुए। तो पांच तत्वों से मनुष्य और देवता बने, ओम और सोम बने। अब वेदों के अनुसार ये सृष्टि ओम से बनी हुई है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ओम आत्मा को कहा जाता है और ओम के ऊपर जो बिंदी है वो परमात्मा है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म से ऊपर वो पार ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए सारी सृष्टि की उत्पत्ति होण काल ब्रह्म से कही जाती है कि सारी सृष्टि की आत्माएं वहां से आई हैं। और अधिकतर ज्ञानी ये कहते हैं कि ये आत्मा जहां से ब्रह्म से आई है और ब्रह्म में मिल जाएगी। नहीं भाई, हर आत्मा ब्रह्म से आई है। अगर वापस ब्रह्म में ही जाना है तो फिर जहां हो फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर ये आना जाना कब मिटेगा इस आत्मा का। तो इस आत्मा का आना जाना मिटाने के लिए तुम्हें चौथे लोक केवल ज्ञान को समझना पड़ेगा कि ब्रह्म तक का खेल तीन लोकों का ज्ञान है। इस सृष्टि में जब तक इस शरीर के सुख के साथ, रिद्धि सिद्धियों के साथ, चमत्कारों के साथ आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हो और सिर्फ ब्रह्म तक अष्टांग योग करके, सांख्य योग करके, हठ योग करके और कई सांसों को खींच करके वहां तक अगर पहुंच भी रहा है ब्रह्म तक, लेकिन फिर उसे वापस आना पड़ रहा है। आप इस बात को समझिए कि जब ब्रह्म के ज्ञान से आपको यहीं पर ही सुख नहीं मिल रहा है कि शरीर से आप तपस्या कर रहे हो, आज यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, यहाँ सब कुछ आपने छोड़ा है, तो ऊपर देवलोक में जाके उसी को भोगोगे कि भाई यहाँ छोड़ा तो वहां जाके आप भोग करोगे और वो भोगोगे फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि उस भोगों के कर्म फल के रूप में फिर आप इस सृष्टि में आ जाओगे। तो ये आना जाना तो ब्रह्म से लगा ही रहता है। इसीलिए तो सतगुरुदेव ने कहा है कि आद घर, यानी इस आत्मा को आदि अनादि से ये आत्मा उस परमात्मा में मिले, उस देश में इस आत्मा को जाना है जहां मिलकर इस आत्मा को दोबारा इस सृष्टि में न आना पड़े। उस देश की खबर करो। उस देश का ज्ञान कौन सा है, ये केवली भगवंतों के ज्ञान से ही हमें पता चलता है। और सतगुरुदेव इस सारे ज्ञान की चर्चा इस पूरे ग्रंथ में की है कि आत्मा कहाँ से आई है, उसे कहाँ जाना है और उसके लिए करना क्या है, उसका भेद और विधि। ये पूरा ग्रंथ का ज्ञान है ही इसी बात पर टिका हुआ कि आत्मा ब्रह्म से आई है, जाना उसे सत्स्वरूप परमात्मा के अगम देश में जाना है। और उस अगम देश में जाने के लिए जो केवली भगवंतों का ज्ञान है वो सच्चा सदगुरु है, ज्ञान गुरु है। इस ज्ञान को पकड़ कर चलिए कि उसमें जो भेद बताया जा रहा है कि श्वास पर श्वास, इस आती जाती श्वास में उस ब्रह्म का नाम राम है,
जिसको रटने पर, जिसका सिमरन करने पर ये अंदर में सत शब्द जागृत होता है और ये सत शब्द उस आत्मा को उस परम परमात्मा में मिलाएगा। क्योंकि ये जहां से आया है, ब्रह्म वैराट से इस आत्मा के अंदर आकर ये सत्य प्रकट हुआ है और इसी सत्य के साथ ही ये आत्मा जाएगी। बहुत सरल और सिंपल तरीके से सदगुरुदेव ने हमें बता दिया है, कहीं भी उलझने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सीधी और सरल सड़क हमें बता दी है, बस हमें उस पर चलना है और इस पर विश्वास के साथ भक्ति करके हुए चलोगे तो कहीं पर भी नहीं अटकोगे। और बाकी रही अनुभव की बात, जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कोई भी अनुभव नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अनुभव सबको होते हैं, बस किसी को कम किसी को ज्यादा। जिसकी रटना बहुत अच्छी होती है उसको अनुभव बिल्कुल होते हैं, बस आपकी समझ में नहीं आते हैं। और कभी कभी तो सामने वाले से कहते भी हैं तो वो मानता ही नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि ध्यान बिल्कुल त्रिकुटी में लगा हुआ है, किसी का ब्रह्मांड में लगा हुआ है, किसी का मेरुदंड में है, लेकिन अगर उन्हें स्थिति समझाने की कोशिश करो तो उनको लगता है अरे हमें नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कैसे माने कि हम यहाँ पे आ गए हैं। कि भाई ये जरूरी थोड़ी है, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो कुछ स्टेशन देखते हो, कुछ स्टेशन आपके अगर आपको नींद आ गई तो वो रह जाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि जब नींद आ गई तो आप कुछ देख थोड़ी पाओगे। तो ऐसे ही सिमरन में भी होता है कि कहीं पर अनुभव ज्यादा होता है तो वो आपको समझ में आता है और कहीं पर कम होता है तो थोड़ी रटना की कमी होती है, थोड़ा ध्यान देने की कमी होती है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। और कोई कोई आत्मा तो ऐसी होती है कि रटना इतनी जोरदार करते हैं कि सारा ध्यान उनका रटना में ही रहता है, तो वो शब्द की आवाज सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि शब्द की आवाज, उस धुन की आवाज बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही पतली है, तो वो रटना में ही पूरे लीन हो जाते हैं, तो उनको वो आवाज सुनाई देते हुए भी वो उसको समझ नहीं पाते हैं। और किसी किसी को तो होते हुए भी, मतलब आ भी रही है वो आवाज, तो विश्वास नहीं करते हैं कि बस यही परमात्मा है। आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को सुनकर कि वो कहते हैं कि बस यही है, यही परमात्मा का रूप है। अरे भाई ये ही है, तुम इसे इतना मामूली समझते हो कि इसे महत्व नहीं देते हो, और जब तक महत्व नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रेम उससे जागेगा ही कैसे। जब किसी के साथ रहा जाता है तो साथ रहते 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 प्रेम हो ही जाता है, तो इसे परमात्मा का रूप विश्वास मानकर इसे करोगे, इसे सुनोगे, इस धुन को, तभी तो इससे तुम्हें प्रेम हो पाएगा। जैसे जैसे इस आत्मा इस धुन को सुनेगी वैसे वैसे इस आत्मा को भी तृप्ति आती जाएगी। लेकिन तुम इसे बैठकर सुनो तो सही। इस धुन को जब सुनते हुए तुम सिमरन करते हो तो तुम्हारे संचित कर्मों का खात्मा हो जाता है। सारा ज्ञान यही तो कह रहा है कि रूप रंग वर्ण वो किसी में भी नहीं है। भाई जैसे इस आत्मा की आवाज है ऐसे ही वो परमात्मा भी इस आवाज, इस धुन के रूप में है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, पारब्रह्म परमात्मा से ये 5 तत्व हुए, 5 तत्वों से आत्म चेतन और ब्रह्म चेतन हुआ, यानी आत्मा और देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब फिर शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी ओम शब्द कहाँ से होई, ताको भेव कहो गुरु मोही, कैसी सृष्ट जीव उपजाया, 5 तत्व कैसे कर कहाया। अब शिष्य कहता है कि हे स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि ये जो ओम शब्द है यानी ये आत्मा कहाँ से हुई, इसका भेद बताओ, और इस सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 तत्व कैसे कहलाए। उस पर सद्गुरुदेव उत्तर देते हैं, हे शिष्य परा परी पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन गावे। सद्गुरुदेव शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा का जो पद है उसे निरंजन निराकार का पद कहते हैं, और इस निरंजन निराकार तत्व से आकाश तत्व हुआ, और फिर इस आकाश तत्व से वायु तत्व हुआ, और वायु तत्व से ओम यानी ये श्वासा हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो श्वास है ये वायु तत्व है,
ये वायु तत्व पहले कैसे आता है? पहले गर्भ में ये वायु तत्व नहीं होता है, पहले वो बीज होता है, फिर जब उसमें वायु तत्व आता है तब ये आत्मा का रूप लेता है। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड देखा है, सबसे पहले बच्चे को एक बीज की तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बीज बड़ा होता है उसके बाद उसके अंदर वो वायु तत्व यानी वो श्वास आती है और वो आत्मा का रूप ले लेता है। शिष्य फिर पूछता है, ओम शब्द कहाँ का होई, ताका भेव कहो गुरु मोहि, कैसे बंध्या कौन विध आई, ए सब शकल जीव के माहि। अब शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, ये जो ओम शब्द है ये कहाँ से हुआ है, इसका भेद कहो। ओम यानी ये आत्मा कैसे आई ये अंदर। फिर सद्गुरुदेव उत्तर देते हैं, हे शिष्य, पार ब्रह्म से ब्रह्मट होई, तासु वाय उपजे सोई, तेज तत्व पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देव कहायो। तो सबसे पहले पार ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मांड यानी ये आकाश तत्व हुआ, उस आकाश तत्व से वायु तत्व हुआ और उस वायु तत्व से तेज तत्व हुआ जो कि निरंजन कहलाया, यानी ये 5 तत्व बने। और ये 5 तत्व इस आत्मा की रक्षा के लिए बने हैं। ये जो भी 5 तत्व है, आकाश धरती वायु, ये पांचों ही तत्व इस आत्मा की रक्षा के लिए बने हुए। और आत्मा को तेज कहा जाता है, ऊर्जा का रूप कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है कि इस आत्मा के अंदर इतनी ताकत है कि वो परमात्मा से मिल सके। ये परमात्मा ने हमें शरीर क्यों दिया है? इस आत्मा की रक्षा के लिए शरीर दिया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, ये सारा जो बनाया गया घर ये आत्मा की रक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि आत्मा इसके अंदर बैठकर उस परमात्मा का ध्यान कर सके, उस परमात्मा की प्राप्ति का कार्य कर सके। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और हम करते क्या हैं? बाहर ईंट पत्थरों का तो घर बना लेते हैं इस शरीर के रहने के लिए, लेकिन जो आत्मा का असल घर है इस गगन मंडल में, उस अगम देश में जहाँ आत्मा को जाना है, वहां जाने के लिए इस आत्मा के लिए घर नहीं बनाते हैं। जबकि परमात्मा ने भेजा इसलिए था कि उस अगम घर में हे आत्मा जीते जी उस अगम घर में अपने लिए घर बना ले। लेकिन मनुष्य बुद्धि ही नहीं लड़ाता है, सारा दिन इस शरीर के सुखों की पूर्ति के लिए में ही लगा रहता है। पेट को खाना देने के लिए, शरीर के सुख के लिए जितने भी यत्न करता है, जितने भी कार्य करता है, सिर्फ इस शरीर के लिए। घूमना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और उसे ज्ञान से ये भी पता चलता है, अच्छे से उसे पता है कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जाएगी आत्मा अकेली तो वो न किसी के साथ आई है, न किसी के साथ जाना, उसके साथ कुछ जाना है। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी हम सिर्फ इस शरीर की सजावट में ही लगा देते हैं। फिर आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि पार ब्रह्म से जैसे आकाश तत्व हुआ। अब आकाश तत्व हमारे अंदर क्या है? हमारे गुदा द्वार से लेके ब्रह्मांड तक ये खाली पोल है जो बीच में, जिसमें हम कितना ही खाते हैं, जब से पैदा हुए हैं पता नहीं कितना खा गए, लेकिन फिर भी ये खाली का खाली रहता है। और इसमें ये जो श्वास का गुण दिया हुआ है अंदर, इस खाली पोल में जब तुम आकाश में जब ऊपर श्वास ले जाते हो तो वो तुम्हें ऊपर ब्रह्मांड तक वो श्वास तुम्हारे चले जाते हैं। तो ये आकाश तत्व का गुण है। इस खाली पोल की वजह से हम ऊपर श्वासों को ले जाते हैं, तो इससे ही वो ध्वनि प्रकट होती है। तो इस श्वास पर श्वास की रटना इस आकाश तत्व में करने पर वो सत्शब्द प्रकट होता है। तो इस आकाश तत्व से वो वायु तत्व हुआ, वायु तत्व से तेज तत्व हुआ जो कि निरंजन कहलाया, जिसे 5 तत्व कहते हैं। फिर आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, तेज तत्व सु तोय होई, तासु मई धरण या जोई, ऐसे 5 तत्व ए हुआ, हे शिष्य गुण सु कहिए जुआ। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि अच्छे से समझ लीजिए, तेज तत्व से फिर पानी हुआ
और फिर पानी से पृथ्वी हुई। इस तरीके से ये 5 तत्व हुए। और ये पृथ्वी इस तरीके से है पानी में, जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है, बस ये इसी तरह इस पानी के ऊपर ये पृथ्वी हुई है। तो इस तरीके से ये 5 तत्व हुए। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, जिसमें सद्गुरुदेव बताएंगे कि इन 5 तत्वों के गुण क्या हैं, इनके रंग क्या हैं और इनका क्या गुण है। ये सब कुछ कल ज्ञान की चर्चा में हमें सद्गुरुदेव बताएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।